देख लीजिए। आप मोहम्मद साहब को बताओ, सच इतना ही कड़वा होता है। राम कहाँ पैदा हुए हम बताएंगे, आप भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ राम कहाँ पैदा हुए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को। आप समझ ही नहीं रहे, आप कान खोल के सुनिए, किसी के भाग में पहुंचे उस हिसाब से बात करें। जिस जगह पर ये लड़ाई थी, जहां बाबरी मस्जिद का तीसरा गुंबद था, वहां ये लोग कहते थे कि ये गर्भगृह है, बीच का गुंबद। मैं तीसरा गुंबद उसी को कह रहा हूं, बीच का गुंबद ये गर्भगृह है। उस गर्भगृह को मंदिर में शामिल नहीं किया गया। आज भी वहीं बनना है। क्या ये राजनीति नहीं है? अच्छा आप बताइए मुझे, क्या ये जिस जगह पे लड़ाई थी कि साहब ये गर्भगृह है, ऐसा झूठ तो नहीं फैलाना चाहिए जगह को जब राम मंदिर में स्वामी जी नहीं, आपने बोला 2 मिनट बोला, इन्होंने बोला ये शुभ घड़ी नहीं है, ये शुभ घड़ी नहीं। 1 सेकंड मैं आपको मौका दूंगा 10 सेकंड। मुझे रसीदी से पंचांग नहीं दिखवाना है कि कहाँ कौन सा नक्षत्र कैसा है। हमारे विद्वानों ने जिनको देखना चाहिए उन्होंने देख करके बताया शुभ घड़ी है। अभिजीत मुहूर्त है। हाँ बिल्कुल अभिजीत मुहूर्त है, 11:30 से 12:30 के बीच में जब भगवान की प्रतिष्ठा होगी। एक बात क्या क्या कह रहे सुधांशु जी आप? अमृत मैं कह रहा हूं अमृत योग भी है, योग है, योग भी है, और द्विपुष्कर योग में डबल फायदा होता है। राम मंदिर तो बन ही रहा और आगे देखिए क्या होता है। करो ना, प्रतिष्ठा कब होगी हम तय करेंगे, वो हम तय करेंगे। वो कह रहे हैं राम मंदिर ये अभिजीत मुहूर्त है, इसमें डबल लाभ होता है। अभी सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं राम मंदिर तो बन ही रहा है, आगे आगे देखिए और होता है क्या क्या। देखिए अगर ये मुहूर्त गलत पे कर रहे हैं रशीदी, आप कह रहे हैं ना, आपने कहा ना, साधु संत कह रहे हैं भाई, मैं साधु संत यहाँ खड़े हैं, वो कह रहे हैं मुहूर्त ठीक है। एक साधु को खड़े होने से फिर ठीक है, साधु खड़े हो अभी जो खड़े उसको मानो, अभी जो खड़ा है उसको तो मानो। शंकराचार्य ने भी बोला है, शंकराचार्य इनको तो मानो। सुनिए, मानता हूँ ये मेरे अच्छे मित्र हैं, मानता हूँ, लेकिन मानने का मतलब ये नहीं कि जो ये कहे वो मान लूं। मानने का मतलब ये नहीं होता। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। और आपने जहां तक बोला, आपने एक बात को बोला कि इसको राजनीति का शुरू से मुद्दा बनाया गया, लेकिन मैं आपको बताऊं 1989 से पहले ये राजनीति का मुद्दा था ही नहीं। कौन कह रहा है? 1989 से पहले राजनीति का मुद्दा था ही नहीं। कौन कह रहा है? पंडित नेहरू अगर कर देते तो राम मंदिर पॉलिटिकल मुद्दा बनता ही नहीं, ये भी बात सही है। और इसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, पंडित नेहरू ने राम मंदिर को लेकर क्या करा और क्या नहीं करा, इसकी कहानी बहुत जल्द बाहर आएगी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बहुत कुछ पता लगेगा। और जी बोलिए, बात पूरी कर जी। ये इतना गलत कोड कर दिया आपने टीवी के सामने कि राजनीतिक मुद्दा नहीं था। 1989 जब 1949 में मूर्तियां रखी गई, वो राजनीति तो थी नहीं, प्रकट हुई। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसको सुप्रीम सोमनाथ बना क्या था? मुझे बोलने दोगे कि नहीं सर? बोलिए भाई, बोलने दो। मैं आपके बीच में नहीं बोला। 1949 में जो मूर्तियां रखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई, और कहा क्या गया था, रामलला प्रकट हो गए। ये राजनीति नहीं थी क्या? ये राजनीति नहीं थी क्या? 1986 में जब ताला खोला गया बाबरी मस्जिद का, क्यों खोला गया था आपको भी पता है, सुधांशु जी को पता है? राजीव गांधी ने। अच्छा, मतलब वो राजनीति नहीं थी क्या? वो राजनीति नहीं थी क्या? साबानो विधायक कौन था? आप जानते हैं, सारी जानते हैं, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखो अब हंसेंगे अंदर ही अंदर, क्योंकि इनके मतलब की बात आ गई। 1986 में जो ताला खुला वो भी राजनीति थी, और 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया राम सेवा का नाम लेकर, वो भी राजनीति थी, कोरी राजनीति थी। अगर राजनीति नहीं होते तो कोर्ट का इंतजार किया जाता जी। अब आप कोर्ट के बारे में देखा जाता क्या फैसला आएगा। इंतजार किया है सर, तभी नहीं किया। 92 में तोड़ दी ना मस्जिद, 550 साल की लड़ाई मस्जिद बनाई हो क्या था? अरे 92 में मस्जिद तोड़ दी, इंतजार कहां से कर लिया आपने? सुधांशु की बातें आप करते हैं। अब आपने अपनी बात को रख लिया। सुधांशु, आपकी टर्न है। बात मुझे बहुत हैरानी भी है और प्रसन्नता भी है कि मौलाना साहब, जिनके हिसाब से बुत परस्ती एक कुफ्र है, यानी मूर्ति पूजा एक पाप है, वो मूर्ति के स्थापित होने, मूर्ति के विधान से लेके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त तक पे टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए ऐसा अद्भुत आपको उदाहरण नहीं लगे। ना करूं, शांत अनफेयर है ये, आपकी बात कर रहे हैं। और ये लोग ऐसे अद्भुत हैं, देखिए जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के समर्थक लोग हैं, इनका ज्ञान तो अप्रतिम है। समर्थक नहीं हूं सर, सर मैं समर्थक नहीं। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप विरोधी हैं। देखिए साहब, जब रफेल आता है तो ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जानकार हो जाते हैं, ये नहीं ऐसा था। अब सुनिए, जिस समय वैक्सीन आता है तो ये सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के जानकार हो जाते हैं। जब वैक्सीन का सैंपल सर्वे आता है, आप पे नहीं सर, को टिप्पणी पड़ी इस पे आपने थोड़ी बोल रहे हैं, आप कहे बोला, आप अपने किसी और की दाढ़ी में देख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं पंजाब के बारे में बात हुई। अरे मौलाना साहब, राजनीति पे बात नहीं हुई ना भाई साहब। वो तिनका किसी और की दाढ़ी में देख रहे हैं, अपनी दाढ़ी में क्यों देख रहे हैं? नहीं, आप वही बात है।
अब सुनिए साहब, और जब यह कहा जाता है कि फला तारीख से शुरुआत हो जाएगी वैक्सीन की, तो कहते हैं सैंपल इतना दिखाना चाहिए, ये स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब मुहूर्त भूमि पूजन किया गया था 5 अगस्त 2020 को, तब मुहूर्त मर्मज्ञ हो जाते हैं और अब ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हो जाते हैं और धर्म के भी ज्ञाता हो जाते हैं। इनके ज्ञान का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब राजनीति का जवाब देता हूं। इन्होंने बात कही बिल्कुल सही, जिस समय देश आजाद हुआ उस समय राजनीति का मुद्दा नहीं था। अगर सोमनाथ का मंदिर उस समय बन सकता था तो रघुनाथ का मंदिर भी बन सकता था। राजनीति केवल इसलिए हुई कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए, और मैं अदब से कहूंगा मौलाना साहब से कि अगर आप ये कहेंगे कि कोर्ट ये साबित करता कि प्रकट हुए थे, तो सारे भगवानों के बारे में ये कहने की किसी की हैसियत नहीं है कि फिर वो प्रकट हुए थे, वो कैसे हुए थे। इसलिए ये विषय आस्था का है कि प्रकट हुए थे, अन्यथा फिर सारे उनके लिए इमोशनल कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं। बात नहीं कही, बिल्कुल सही बात आपने है। बोला कि कोर्ट ने कहा कि वो प्रकट नहीं हुए थे, आपने बोला, बात कोई बैक करके देख सकता है। तरीके से मूर्ति रखी है, कोर्ट ने कही ये बात। अब सुनिए क्या थी, 22 दिसंबर 1949 के बाद उस जमाने में गोविंद बल्लभ पंत जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने डीएम से कहा कि हटा दीजिए। डीएम ने मना कर दिया। के नायर साहब डीएम थे। क्यों मना कर दिया ये भी बताते हैं। आप कहेंगे डीएम ने कैसे सीएम का आदेश नहीं माना? क्योंकि संविधान 26 जनवरी 50 को लगाए, 49 तक ब्रिटिश टाइम के रूल लागू थे और उस समय सीएम की पावर्स डिफाइन नहीं थी, डीएम की पावर एब्सोल्यूट थी। और उसके बाद जनवरी 1950 में नेहरू जी का गोविंद बल्लभ पंत को लिखा गया लेटर अवेलेबल है, जिसमें वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि जबरदस्ती मूर्ति हटवाओ, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। और फिर राजनीति में बताना चाहता हूं इनकी भी जानकारी के लिए, मुस्लिम पक्ष उसमें पैरोकारी नहीं बना 49 से 61 तक, क्योंकि के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिम समाज में एक विचार था कि हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, इस स्थान का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हिंदुओं के लिए बहुत महत्व है, तो वो नहीं बने। 12 साल की टाइटल सूट का मियाद होती है, वो 12 साल की मियाद पूरी होने में 1 हफ्ता रह गया था, तब वो बने, क्योंकि सेकुलरिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने जाके उनको समझाया कि तुम्हें लड़ना चाहिए। राजनीति वहां से आई। 6 दिसंबर 92 को घटना क्यों हुई जानते क्या था? ये 67 एकड़ लैंड तो आफ्टर डिमोलिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है। जैसे ही कल्याण सिंह जी की हमारी सरकार आई थी, उस सरकार ने उस पूरी भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। तुरंत केंद्र सरकार ने भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी। अब अगर जजमेंट आता तो या तो यूपी गवर्नमेंट का अधिकार माना जाता या वो प्राइवेट लैंड मानी जाती। प्रॉब्लम यह थी कि यूपी गवर्नमेंट के हाथ में आते ही वो राम जन्मभूमि न्यास को लिख देती। प्राइवेट लैंड ओनर्स में से 90% ने अपना अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा था, तो नरसिम्हा राव की सरकार कोर्ट की डेट ही नहीं लगने देती थी, क्योंकि उसे पता था किसी के भी पक्ष में जजमेंट आएगा तो आसपास के 67 एकड़ की जमीन मिल जाएगी और मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। ये थी राजनीति, ये करा था कांग्रेस पार्टी ने, ये करा था कांग्रेस पार्टी ने रामलला का मंदिर रुकवाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पर रामद्रोह का आरोप है, इसीलिए कांग्रेस आज इस हस्त्र पे है। और 2024 में जो पॉलिटिकल पार्टियां रामद्रोह करा है उनका क्या होगा ये जनता जनार्दन तय करेगी हर कीमत पर। इस बार 6 दिसंबर 92 को 11:30 बजे गुंबद में पार्शियल डैमेज की खबर आ गई थी। 5 बजे बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। क्यों नहीं डिसमिस किया गया रात 9 बजे? काहे भाई 10 घंटे काहे शांति से रहे? और आपको बताता हूं, मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय 8:45 बजे दूरदर्शन पर समाचार आते थे। दूरदर्शन का समाचार शुरू होता है, अचानक समाचार रोक दिया जाता है, कहा जाता है प्रधानमंत्री विशेष संदेश देंगे। नरसिम्हा राव प्रकट होते हैं और खालिस उर्दू में बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद को मस्मार कर दिया गया है और इसलिए यूपी की हुकूमत अब गैर कानूनी हो गई है, हमने यूपी की हुकूमत को बरतरफ किया है, ये शब्द बोलते हैं। और ये मानिए यूपी गवर्नमेंट मान सकते थे, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल क्यों बर्खास्त की गई? ये थी राजनीति भाई। कितनी सरकारें बर्खास्त हुई थी आपकी गुंबद? 4 सरकारें आपने बर्खास्त कर दी। ये थी राजनीति। और उसके बाद कहा कि हम मस्जिद बनवाएंगे, जबकि हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इन्होंने कहा हम मस्जिद बनवाएंगे। ये थी लेकिन मैं शोएब मैं आपके पास आ रहा हूं, शोएब भाई आपके पास आ रहा हूं। और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार कहा जाता है कि बीजेपी को क्रेडिट क्यों मिल रहा है? अब कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को इसके बाद 400 सीटें मिलती हैं, बीजेपी उस मिशन में लगी हुई है। जब बीजेपी ने अपनी 4 सरकारें गंवाई तो 4 सरकारें तो बीजेपी ने गंवाई थी, अब क्रेडिट भी तो बीजेपी को ही मिलेगा। नहीं, आप सही कह रहे कि जो बोलिए, आप अपनी बात रखिए। अभी सुधांशु जी ने कहा ना कि 11 साल तक कोई उसमें पक्ष नहीं था, मुस्लिम पक्ष, बाद में कम्युनिस्टों ने और लोगों ने समझा के उनको पक्ष बनाया। मैं तो कहता हूँ सुधांशु जी, जिन लोगों ने उनको समझाया था उनको आप 4 बार जाके चरण नमस्कार कीजिए, उनको चरण छुइए कि उनकी वजह से, उनके समझाने की वजह से आप लोग 2 से जो है 300 के पार हो गए हैं।
ये बहुत बड़ा उनका एहसान है। ब्रेक के बाद होगा जोरदार आर पार। आप देखते रहिए व्यूअर्स, न्यूज़ 18 इंडिया। कल्याण सिंह जी ने यह कहा, चौहान साहब मैं गोली नहीं चलवाऊंगा, गोली नहीं चलवाऊंगा, गोली नहीं चलवाऊंगा। एक सच्चा धार्मिक आदमी ही संविधान को मानता है। अगर आपकी सच्चा जानकारी धार्मिक होगा तब